साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, आज मैं आपको बिहार के एक माननीय विधायक की कहानी बताऊंगा जिन्होंने कुछ साल पहले दिल्ली में एक महिला को गोलियों से उड़ा दिया। विधायक जी की पार्टी तो आप समझ ही गए होंगे, भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ऐसे ऐसे रत्न उसी पार्टी में मौजूद है। और विधायक हैं मुजफ्फरपुर के साहेबगंज के माननीय विधायक राजू कुमार सिंह। अब इस पूरे मामले को दिल थाम कर सुनिए। तारीख थी 1 जनवरी सन 2019। पूरी दुनिया में नए साल का जश्न मनाया जा रहा था। दक्षिणी दिल्ली में एक इलाका है फतेहपुर बेरी। उस इलाके में एक लंबा चौड़ा फार्म हाउस है जिसका नाम है रोज फार्म हाउस। रोज का मतलब आप जानते हैं गुलाब होता है। ये रोज फार्म हाउस राजू कुमार सिंह की मां के नाम पर है। तो राजू कुमार सिंह और उनके बड़े भाई ने रोज फार्म हाउस में नए साल की एक बहुत बड़ी पार्टी दी थी। अब चूंकि राम भक्तों की पार्टी थी, इसलिए दारू का भी उत्तम प्रबंध था। आधी रात में जब जश्न शुरू हुआ तो डीजे ने गाना बजाना शुरू किया और डांस फ्लोर पर अर्चना गुप्ता नाम की एक महिला डांस करने लगी। माननीय विधायक भी दारू पीकर टल्ली हो गए। वरिष्ठ राम भक्त थे, इसलिए दारू तो बनती ही थी। और विधायक जी ने अपने पिस्तौल से गोलियां चलानी शुरू की। नए साल के स्वागत में एक गोली जाकर अर्चना गुप्ता के सर में लगी और वो डांस फ्लोर पर ही गिर गई। खून की नदी बह गई। जब अर्चना गुप्ता के पति विकास गुप्ता ने देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने आनन फानन में अपनी पत्नी को दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल पहुंचाया। इधर जब राजू कुमार सिंह ने देखा कि गोली लग चुकी है अर्चना गुप्ता को, तो राजू कुमार सिंह ने अपनी पत्नी रेणु सिंह से कहा कि वो गंगा जल से खून के सारे धब्बे साफ कर दे। और राजू कुमार सिंह खुद अपने ड्राइवर हरि सिंह के साथ वहां से फरार हो गया। फोर्टिस अस्पताल जाने के कुछ देर बाद उस महिला ने दम तोड़ दिया, यानी अर्चना गुप्ता की मौत हो गई। फोर्टिस अस्पताल से दिल्ली पुलिस को खबर की गई कि एक महिला के सर में गोली लगी है और उसकी मौत हो गई है। दिल्ली पुलिस जब वहां पहुंची तो विकास गुप्ता से उसे पूरा माजरा पता चला। दिल्ली पुलिस फार्म हाउस पहुंची। पहले तो रेणु सिंह ने कहा कि ऐसी कोई वारदात नहीं हुई है, लेकिन जब दिल्ली पुलिस ने खोखे दिखाए गोलियों के और विकास गुप्ता ने बात की तो रेणु सिंह को मानना पड़ा। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने रेणु सिंह को हिरासत में ले लिया। दिल्ली पुलिस ने राजू कुमार सिंह का पीछा किया। तब तक राजू कुमार सिंह उत्तर प्रदेश में गोरखपुर तक भाग निकला था। लेकिन 3 जनवरी को दिल्ली पुलिस ने गोरखपुर के पास से राजू कुमार सिंह और उसके ड्राइवर हरि सिंह को धर दबोचा। क्योंकि अर्चना गुप्ता की मौत हो गई थी, इसलिए दिल्ली पुलिस ने इस केस में 307 आईपीसी को हटा के 302 आईपीसी, जो हत्या का मामला होता है, वो जोड़ दिया था। इस मामले में पिछले साल नवंबर में, यानी नवंबर 2030 में, दिल्ली में जो राउज एवेन्यू कोर्ट है उसके स्पेशल जज हैं, नाम है विकास धुल्ल। विकास धुल्ल ने राजू कुमार सिंह पर और 1-2 लोगों पर आरोप गठित कर दिए हैं, यानी चार्जेस फ्रेम कर दिए हैं। ये आरोप 2 धाराओं में गठित किए गए हैं। पहली धारा है आईपीसी 304। इसका मतलब होता है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, यानी गैर इरादतन हत्या। और दूसरी धारा है सेक्शन 30 आर्म्स एक्ट, जिसमें लाइसेंसी हथियार के दुरुपयोग का मामला दर्ज किया जाता है। तो फिलहाल दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में यह ट्रायल शुरू हो गया है, आरोप गठित हो चुके हैं। अब राजू कुमार सिंह के व्यक्तित्व और कृतित्व पर मैं प्रकाश डालता हूं।
राजू कुमार सिंह मुजफ्फरपुर के पारू प्रखंड के पारू ब्लॉक के बड़ा दाऊद गांव का रहने वाला है। 3 भाइयों में ये मझला भाई है और इसके जो पिताजी थे उदय प्रताप सिंह, वो आनंदपुर खरौनी पंचायत के 3 बार मुखिया रहे थे। राजू कुमार सिंह का दवाओं का बहुत बड़ा कारोबार है, करोड़ों अरबों रुपए का कारोबार, और देश विदेश में फैला हुआ है। खासकर रूस, जिसको जो पहले सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, रूस में भी इसका दवा का कारोबार है। राजू कुमार सिंह आपराधिक प्रवृत्ति का है। इस पर पहले भी कई मामले मारपीट के, डराने धमकाने के, इंटिमिडेशन के कई मामले इस पर दर्ज हैं। ये विभिन्न पार्टियों की शोभा भी बढ़ा चुका है। कभी ये लोजपा में था, फिर जदयू में रहा, कुछ समय तक वीआईपी में रहा जो विकासशील इंसान पार्टी है। चुनाव भी उसने 2020 में वीआईपी के टिकट पर ही जीता था। और आजकल ये भारतीय जनता पार्टी में आ गया है, क्योंकि भाजपा आप जानते हैं वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग मशीन में धुलकर एक से गुंडे, मवाली, खूनी, हत्यारे सब लोग प्रखर राष्ट्रवादी बन जाते हैं। यही उसकी खासियत है। साथियों, अब आप पूछेंगे कि मैं ये कहानी अभी आपको क्यों सुना रहा हूं, तो सूत्रों से मुझे खबर मिली है कि कल बिहार के मुख्यमंत्री पलटू राम अपने मंत्रिमंडल का सुबह 11 बजे विस्तार करने जा रहे हैं। और मेरे सूत्रों ने यह भी खबर दी है कि राजू सिंह भी राजभवन में पद और गोपनीयता की शपथ लेगा। जब नीतीश कुमार को पता चला कि राजू सिंह ने अर्चना गुप्ता को गोलियों से उड़ा दिया है, तो नीतीश कुमार ने कहा कि ऐसा व्यक्ति तो मेरा मिनिस्टर होना चाहिए और मैं इसे बिहार का समाज कल्याण मंत्री बना दूंगा। तो राजू सिंह अभी अपने कुर्ता पाजामा पर आयरन करवाने में व्यस्त हैं, क्योंकि कल राजभवन में उनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। उसके बाद वे कार पर तिरंगा झंडा लगाकर घूमेंगे और बिहार में सुशासन स्थापित करेंगे। तो साथियों, कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी, आपको याद होगा, राजू बन गया जेंटलमैन। उस फिल्म में शाहरुख खान ने राजू का रोल अदा किया था। बहुत अच्छी साफ सुथरी फिल्म थी और उस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे राजू जेंटलमैन बन जाता है। लेकिन जो ये बिहार के राजू हैं, ये जेंटलमैन नहीं बन सके हैं, ना ही निकट भविष्य में इनके जेंटलमैन बनने की कुछ उम्मीद दिखाई दे रही है। अलबत्ता माननीय मंत्री ये बन सकते हैं। तो साथियों, आपसे यही गुजारिश है, यदि बिहार को बचाना है, देश को बचाना है, तो मेरे इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कीजिए, इतना ज्यादा वायरल कीजिए कि ये राजू सिंह, जिसने अर्चना गुप्ता को गोलियों से उड़ा दिया था, वो बिहार सरकार में समाज कल्याण मंत्री नहीं बन सके। मैं आपको ये भी बता दूं कि अर्चना गुप्ता की 2 बेटियां थी और अर्चना गुप्ता की मौत के बाद उसके परिवार ने उसकी दोनों किडनियां, अर्चना गुप्ता की दोनों किडनियां दान दे दी, डोनेट कर दिया। तो अर्चना गुप्ता को इंसाफ दिलाना हमारा, आपका, सबका फर्ज बनता है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।